और इसमें किसी भी प्रकार के चूना या सीमेंट का कोई उपयोग नहीं है। सीधा व्हाइट स्टोन के जो खंडे यानी कि सॉफ्ट खंडे बहुत ही क्लियर तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ से सामने का व्यू भी आप देखोगे तो किस प्रकार सुंदर पत्थर लगाकर फिर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बीच में रखे जाते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी शहर में, जो कि बहुत ही प्राचीन शहर माना जाता है। बताया जाता है कि महाभारत काल के शिशुपाल ने यहाँ पर शासन किया। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कोशक महल, जिसका निर्माण मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने 1445 ईस्वी में करवाया था। बताया जाता है कि 1445 ईस्वी में जब मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी यहाँ से निकला तो उसने इस जगह को देखा तो उसके मन में विचार आया कि वह यहाँ पर एक महल बनवाएगा, और इस कोशक महल को वह 7 मंजिला बनवाना चाहता था, लेकिन वह 2 मंजिला ही बनवा पाया और इसी में उसके जीवन काल का अंत हो गया। यह 4 खंडों में बराबर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। तो आइए हम इसकी बारीकियों को देखते हैं और आज इस कोशक महल को पूरे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो ऊपर आज भी इसके 3रे मंजिल का जो निर्माण कार्य है आज भी वो अधूरा डला हुआ है, यानी कि 7 मंजिल की उसकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। लेकिन जो 2 मंजिला ये बना हुआ है तो यह देखने में काबिले तारीफ है। आज आइए हम इसके अंदर चलकर इसे देखते हैं। दोस्तों यहाँ अब हम इसके बहुत नजदीक आ चुके हैं, तो देख सकते हो काफी सुंदर मेहराब वाला दरवाजा और पूरा व्हाइट स्टोन से ये कोशक महल बना हुआ है। उधर इसमें जो सिंबल भी लगे हुए हैं, जो फ्लैग के चिन्ह हैं, और चारों तरफ ये गुंबद बने हुए हैं, जो कि जहाँ पर दासियां, रानियां, महारानियां खड़ी होकर फूलों की बारिश किया करती थी जब यहाँ पर महमूद खिलजी निकला करता था। ये जो शहर है बहुत प्राचीन शहर होने के साथ साथ उस समय जो व्यापार हुआ करता था तो व्यापार में बहुत बड़ा स्थान रखता था। यहाँ पर आइए तो काफी सुंदर नक्काशी हर तरफ आपको देखने को मिलेगी, और इसमें किसी भी प्रकार के चूना या सीमेंट का कोई उपयोग नहीं है। सीधा व्हाइट स्टोन के जो खंडे यानी कि सॉफ्ट खंडे बहुत ही क्लियर तरीके से इसको बनाया गया है। देख सकते हो लगभग 30 से 35 फुट ऊंचा दरवाजा और फिर काफी सुंदर छोटी छोटी खिड़कियां बनाई गई हैं जो इस्लाम को दर्शाती है। दोनों तरफ छोटी छोटी छज्जियां बनी हुई हैं, और जैसे ही हम अंदर आएंगे तो कुछ बेहतरीन नज़ारा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि 4 खंड इसके एक जैसे ऐसे ही बने हुए हैं और छत सिर्फ 2 मंजिला ही डली हुई है। इस तरफ भी बैठने के लिए, खड़े होने के लिए जो गुंबद बने हुए, छोटे छोटे द्वार बने हुए हैं, और फिर इसके हम आगे भी जाएंगे तो ऐसा ही सीन क्रिएट होता है। हर तरफ ऐसे ही दरवाजे बने हुए हैं और हर तरफ ये मेहराब देकर इन दरवाजों का निर्माण है, यानी कि इसके ऊपर भी हम जाएंगे। उसके पहले हम इसके बीच को देख लेते हैं, जो इसका मुख्य आंगन है, बीच है, यानी कि 4 भागों में यहाँ से आप इसे देख सकते हो कि किस प्रकार से 4 भागों में इसको बनाया गया था। चारों तरफ एक जैसे दरवाजे भी बनाए गए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ दरवाजे नष्ट भी हो चुके हैं। चारों तरफ यानी कि चारों जो महल है, जो इसके 4 खंड हैं, उसके बीचों बीच में अभी हम खड़े हुए हैं। तो बीच का नज़ारा देख सकते हो, ये चारों जुड़े हुए हैं और एक बहुत सुंदर फ्लोवर आकृति में ये सारा दरवाजा बना हुआ है। और दोनों तरफ यानी कि इसके ऊपर हम जब जाएंगे तो चारों तरफ बैठने के लिए जगह है, और ये आंगन खुला हुआ है, 7 मंजिल खुला हुआ रखने की उसने इसकी कोशिश की थी। देख सकते हो हर तरफ ऐसे ही खुले हुए कोठियार डले हुए हैं, बहुत सुंदर नक्काशी बनी हुई है। यहाँ पर इन चारों खंडों को देखना, किसी एक खंड को देख लो और चाहे चारों खंड को, सारे एक जैसे बने हुए हैं।
तो हम एक खंड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं इसके ऊपरी बनावट को। आ जाइए। उस समय यहाँ पर आप जो ये देख रहे हो वहां पर मसाले लगाई जाती थी ताकि यहाँ पर रोशनी हो सके, क्योंकि 1445 में इसका निर्माण बताया जाता है। यहां से अब हम इसके ऊपर जा रहे हैं। जब हम इसके ऊपर आएंगे तो बाहर का जो नजारा है वो कुछ इस प्रकार से होगा। उस समय यहाँ पर एक गार्डन बनाया गया था, वहां पर एंट्री गेट बनाया गया था जो आज भी मौजूद है। काफी खुला हुआ और पहाड़ियों से घिरा हुआ ये महल है। आ जाइए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कोई कमरा नहीं है। इसी प्रकार के पत्थर के, यानी कि इतने बड़े बड़े पत्थर उस समय सीधे लाए गए थे। किस प्रकार से यहाँ पर लाए गए ये आप अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि ये पूरा एक ही पत्थर है, इसमें कोई भी जोड़ नहीं है। इसी प्रकार के पत्थर ही पत्थर बड़े बड़े इस महल में लगाए गए हैं और एक सुंदर रूप इसे दिया गया है। तो ऐसे ही खुले आंगन चारों तरफ डले हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, सामने देखिए। तो यहाँ से आप सामने देखेंगे तो उस तरफ वाला जो खंड है इसका, वो भी एक जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि इस खंड से उस खंड को बखूबी देख सकती हो, खुला हुआ। और ऐसा ही इस तरफ भी आप देख सकते हो, यानी कि एक जगह बैठकर चारों तरफ आप देख सकते हो। 4 खंड इस पोषक महल के बने हुए हैं। लेकिन इसकी जो सुंदरता है, जो बनावट है, आज हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि लगभग इतना भारी ये पत्थर होगा, कैसे यहाँ पर लाया गया और कैसे इसे गोल गोल आकार में लगाया गया और बिना सीमेंट के आज ये कैसे खड़ा हुआ है, ये आप स्वयं सोच सकते हो कि अपने आप में ये इमारत एक पहेली है। कैसे इस पत्थर को कितनी बारीकी से मोड़ दिया गया, सुंदर आकृति दी गई और बिना किसी सीमेंट के। यहाँ पर देखिए तो उस समय की अलमीरा भी बनी हुई है जो काफी सुंदर है। यहाँ का ये फ्लैग चिन्ह है, काफी सुंदर पत्थर की नक्काशी। और ये अलमीरा उस समय बनाई गई थी कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। ऐसी कई अलमीरा और भी बनी हुई है। यहाँ पर अब हम चलते हैं इसके इस वाले भाग में। आ जाइए। जब हम इसके इस वाले भाग में जाएंगे तो हमें यहाँ से आंगन का व्यू दिखाई देगा। यहाँ से देखिए तो इसका जो बीच वाला व्यू है, तो किस तरह से बिना किसी जोड़ के, बिना किसी पिलर के बीच का जो व्यू है वो आप देखकर हैरान रह जाओगे कि कैसे इतना सुंदर नज़ारा बीचों बीच में दिया गया पत्थर ही पत्थर से। यानी 7 मंजिला अगर ये बनता तो किस तरह से दिखता, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हो। इसके और ऊपर भी हम जाने की कोशिश करेंगे। आ जाइए। आ जाइए। अब हम इसके दूसरे मंजिल पर आ चुके हैं। काय को आ रहे हैं। अब आ चुके हैं हम इसके दूसरे मंजिल पर। तो दूसरे मंजिल की बनावट कुछ अलग है, कुछ आकृतियां अलग हैं। देख सकते हो काफी सुंदर चिन्ह छत पर आपको देखने को मिलेगी, काफी सुंदर नक्काशी और पिलरों की नक्काशी में भी काफी बड़ा बदलाव हो गया है। लेकिन दूसरे मंजिल की जो बनावट है काफी कुछ अधूरी भी रह गई है। कैसे इसकी बनावट होती थी वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए तो ये पूरा एक ही पत्थर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और किस तरह से सीधा इसे रखा गया है। कैसे यहाँ पर इसे लाया गया होगा, क्या कुछ उस समय बनावट में परेशानियां आती होंगी, आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हो। ये भी आप देखोगे तो ये पूरा एक पत्थर है, और ये जो पत्थर है इसको ऐसा घुमाकर इस सुंदर आकृति को नीचे की ओर दिखाना था। यानी पत्थर पर ये आकृति निहारी गई और फिर इसको नीचे की तरफ दिखाना था।
ताकि छत में सुंदर सीन आ सके। ऐसे ही सारी बनावट यहाँ पर दिखाई दे रही है। तीसरे मंजिल की कुछ इमारत जो बनाई गई थी वो भी आपको दिखाई दे रही है, और दूसरे मंजिल की ये काफ़ी टूट भी चुकी है। देख सकते हो ये भी पूरे चौकोर पत्थर, इनको सुंदर रूप दिया गया और सीधे रखे गए। इस प्रकार से इसकी ये बनावट हुआ करती थी। यहाँ से सामने का व्यू भी आप देखोगे तो किस प्रकार सुंदर पत्थर लगाकर फिर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बीच में रखे जाते थे। आ जाइए, यहाँ से देखोगे तो सामने का जो नज़ारा है अब वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से लेकर वहाँ तक लगभग तकरीबन 30 से 35 फुट तक पत्थर ही पत्थर से सारी दीवार कवर की गई है, बिना किसी पिलर के, यानी कि नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं। और आज भी लगभग 600 से 700 वर्ष हो चुके हैं और आज भी मजबूती के साथ ये खड़ी हुई है। यानी कि काफ़ी कुछ दीवारें टूट भी चुकी हैं, काफ़ी टूटने की कगार पर है, और लगभग 7 मंजिला अगर लगभग कुछ समय महमूद खिलजी और शासन कर लेता तो 7 मंजिल आज हमें ये देखने को मिलता। देख सकते हो ऊपर तीसरे माले की काफ़ी कुछ बनावट नष्ट हो चुकी है और काफ़ी बनावट अभी देखने लायक है। हम थोड़े और ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। आ जाइए, यहाँ से हमें कुछ बारीक तरीके से देखने को मिलेगा इसके ऊपर से। आ जाइए, यहाँ पर आप देखोगे तो इसके चारों खंडों में एक खंड से दूसरे खंड में जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, और अब हम उस खंड से इस खंड में आराम से जा सकते हैं। इसका ये बीचों बीच है, तो बीच का नज़ारा आप देखिए किस प्रकार से दिखता है। तीसरे मंजिल पर हम अभी खड़े हुए हैं, यानी कि तीसरे माले पर जो कुछ भी काम हुआ वो आज दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर काम हुआ और कैसे बड़े बड़े पत्थरों को तीसरे मंजिल तक लाया गया, कैसे कुछ उनके मंडप तैयार हुए वो भी आप देख लीजिए। ये बनावट जो है अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है कि इतने बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों को सुंदर रूप दिया गया और फिर कैसे इतने मंजिल पर उन्हें लाया गया। यानी कि आप इसी पत्थर को देख लीजिए, इस पत्थर को अगर आप गौर से देखोगे तो तकरीबन इसका वजन होगा 4 से 5 क्विंटल। कैसे इसको यहाँ पर लाया गया होगा और कैसे ऐसा रखा गया होगा। और एक यही पत्थर नहीं, यहाँ पर जितने भी बनावट है सारी पत्थरों से है। तो उस समय लगभग लोगों में इतना बल हुआ करता होगा कि वो भारी से भारी बड़े पत्थर को इतनी ऊपर तक ला सके और एक सुंदर रूप देकर उससे इतनी सुंदर इमारत का निर्माण कर सके। सामने आप देख रहे हो कितना सुंदर मंडप और बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर आपको नजर आ रहे होंगे और नीचे का व्यू भी नजर आ रहा होगा। ये तीसरे मंजिल का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस कोसक महल को देखने के बाद हमें कुछ अलग ही एहसास हो रहा है। हमें लग रहा है कि जैसे उस समय में लोगों में काफ़ी ताकत हुआ करती होगी। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया लगभग 600 से 700 वर्ष पुराना कोसक महल। इस महल को देखकर आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।